जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप प्रीएम्बल को देखेंगे तो प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइडेंटिटी कार्ड से क्या मतलब है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए तो आप उसको क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहां से आते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, ये सब बताने के बावजूद अगर आप उस व्यक्ति को अपना आधार कार्ड दिखा देंगे तो उस व्यक्ति को कुछ और पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रीएम्बल, टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल को दिखा देना है। तो प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइडेंटिटी कार्ड कहा किसने है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है एक लीगल ल्यूमिनरी के द्वारा, जिनका नाम था एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला का नाम आपको याद रखना है। एन ए पालकीवाला का केस जो है बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है और एन ए पालकीवाला ने ही केशवानंद भारती केस लड़ा था 1973 का, अगर आपको याद होगा तो। अगेन, प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एन ए पालकीवाला। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस प्रीएम्बल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे प्रीएम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बात करता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज ऑल्सो नोन एज द समरी और इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल समरी और इसेंस कंटेन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल इज ऑल्सो द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल हमें बताता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स प्रीएम्बल को बना रहे थे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था। प्रीएम्बल ये भी चीज ओपन करता है। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल एक्ट लाइक अ बीकन लाइट। बीकन लाइट का मतलब क्या होता है? बीकन लाइट मतलब होता है गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट फॉर व्हाट? गाइडिंग लाइट फॉर द जुडिशरी। जुडिशरी के लिए गाइडिंग लाइट होता है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस चीज को बताता है कौन? प्रीएम्बल। मतलब वेदर एग्जामिनिंग, या हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, जब भी किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करना होगा कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, उस समय जो हमारी जुडिशरी है, जब जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू जा रही होगी, तो उस समय ये प्रीएम्बल जो है गाइडिंग लाइट, एक बीकन लाइट की तरह काम कर रहा होगा। अगर इतने इंपॉर्टेंट फेजेस प्रीएम्बल के लिए यूज हुए हैं, जैसे प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल आल्सो ओपन्स द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज लाइक द होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल एक्ट लाइक अ बीकन लाइट, act like a beacon light for the judiciary to examine the constitutionality of any law। तो प्रीएम्बल में है क्या ऐसा, हमें वो देख लेना है। उसके लिए हमें चलना होगा कहां पर? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल में। तो आप यहां देख सकते हैं सारी चीजें मैंने लिख रखी है कि प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड बाय एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है। प्रीएम्बल ऑल्सो कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑल्सो कंटेन्स, प्रीएम्बल इज ऑल्सो लाइक द समरी और इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज ऑल्सो ओपन टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? प्रीएम्बल ओपन करता है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल एक्ट लाइक द बीकन लाइट फॉर द जुडिशरी। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल इज लाइक द होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो प्रीएम्बल ऑल्सो एक्ट लाइक द प्रीफेस टू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस मतलब आपने किसी भी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, कंटेंट के पहले या कंटेंट के बाद क्या दिया होता है? प्रीफेस दिया होता है। उस प्रीफेस में सारे बुक की एक तरह की समरी होती है कि ये बुक कंटेन क्या करता है, ये कैसे आपको आगे बढ़ाएगा, आपको कैसे इस बुक को पढ़ना है। तो वैसे ही प्रीफेस की तरह एक्ट करता है प्रीएम्बल आपके लिए। अब इतने बड़े बड़े फ्रेजेस हमने यूज कर दिए, आइडेंटिटी कार्ड, फिलॉसफी, समरी और इसेंस, की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बीकन लाइट फॉर द जुडिशरी, होरोस्कोप, प्रीफेस। तो प्रीएम्बल में है क्या, वो भी तो देखना है। तो प्रीएम्बल को देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। और कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल कहां हमें देखने को मिलेगा? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल में। अब ये टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल को, तो टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। At the same time आप देखोगे and assuring the integrity, unity and integrity of the nation। अगर आप ध्यान से देखोगे at the same time लास्ट में कहता है in our constituent assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो आपको क्या करना है? प्रीएम्बल के इस टेक्स्ट को याद कर लेना है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, प्रीएम्बल के टेक्स्ट को आपको कैसे याद रखना है? आप ध्यान से देखो, इट स्टार्ट्स विथ, टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू
अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। क्या सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस। जस्टिस कैसी मिलेगी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी होगी। लिबर्टी किस चीज की होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एट द सेम टाइम देयर विल बी इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज की होगी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम ensuring the unity and integrity of the nation। लास्ट में अगर आप देखोगे तो बात होती है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आप देख सकते हो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? अगर पहली कंपोनेंट की बात करें तो वो यहां से पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? Who is the authority या who has the authority over the source of the Indian Constitution? तो ये वर्ड बताता है we the people of India। हम भारत के लोग, भारत के लोगों के लिए है ये कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द गिफ्ट ऑफ एनी फॉरेन पावर। पहली चीज तो ये याद रखना है, we the people of India से क्या मतलब है कि हम भारत के लोग खुद को यह संविधान दे रहे हैं। दिस संविधान इज नॉट द गिफ्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द गिफ्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज वेल, नॉट द ब्रिटिश पावर। कहने का मतलब क्या है? पहले वर्ड से अगर आप देखोगे तो पहला कंपोनेंट क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड अगर आप देखोगे तो हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं? इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पांचों वर्ड आपको दिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। एट द सेम टाइम इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। पंक्चुएशन मतलब इनके बीच में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है। एट द सेम टाइम दे हैव बीन written in a capital letter। so what is the message here? आपको समझना है जो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको अलग करके नहीं देखना है। मतलब क्या? इंडिया जब भी होगा ये पांचों होगा, साथ में होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा इंडिया सॉवरेन तो होगा लेकिन सोशलिस्ट नहीं होगा, इंडिया सोशलिस्ट तो होगा लेकिन सेकुलर नहीं होगा, इंडिया सेकुलर तो होगा लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं होगा, इंडिया डेमोक्रेटिक तो होगा लेकिन रिपब्लिक नहीं होगा। मतलब क्या? इन पांचों टर्म्स को हमें कॉम्बिनेशन में देखना है, इंटीग्रेशन के में देखना है। इसलिए यहां पे किसी भी वर्ड के बीच में ये 5 जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं रखा गया है। एट द सेम टाइम ये पांचों वर्ड्स क्या बताते हैं हमें? सेकंड कंपोनेंट है ये। और ये क्या बताते हैं? डिटेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया होगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इन्हीं दोनों वर्ड्स को लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा अपोजिशन के कुछ लीडर्स ने ये एलिगेशन लगाया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटा दिए गए हैं। और मैं यही आपको बता देता हूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 42nd टाइम और प्रीएम्बल में 2 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो आप याद रखेंगे सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा, पहला मैंने क्या बताया आपको? प्रीएम्बल बताता है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत के लोग ही खुद सोर्स हैं इस अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होगा? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एट द सेम टाइम थर्ड चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी इंश्योर करना, इक्वालिटी इंश्योर करना एंड फ्रेटर्निटी इंश्योर करना। मतलब अगर तीसरी चीज आपसे पूछे व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? इट इज टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या बताओगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब किस तरह के जस्टिस की बात होती है? जस्टिस देने की बात होती है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। एट द सेम टाइम लिबर्टी होगी, लिबर्टी ऑफ thought, expression, belief, faith and worship. And then there will be equality, equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual, at the same time unity and integrity of the nation. तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर चौथे कंपोनेंट की बात करोगे तो चौथा कंपोनेंट क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है आपके पास? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इनैक्ट कब से किया गया है? 26 ऑफ जनवरी 1950। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग द प्रीएम्बल। नाउ व्हाट इज द प्रीएम्बल?
Preamble is like the identity card of the Indian Constitution. Preamble contains the essence and summary of the Indian Constitution. Preamble act like a beacon light for the judiciary. अगर हम इतने बड़े बड़े फ्रेजेस यूज कर रहे हैं तो प्रियम्बल में है क्या, वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि हम भारत के लोग खुद सोर्स हैं इस अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। सेकंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वो कहां से पता चल रहा है? इन 5 वर्ड से पता चलता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और आपको याद रखना है ये पांचों वर्ड्स कैपिटल में क्यों लिखे गए हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। इसका क्या मतलब है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन पांचों को साथ में देखना है। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट। इंडिया इज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब इंडिया जब भी अपने इंटरनल डिसीजंस बना रहा होगा या एक्सटर्नल डिसीजन मेक कर रहा होगा तो इंडिपेंडेंटली मेक करेगा। इट विल नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फॉरेन पावर। इट विल नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटरनल, आप कह सकते हो एलिमेंट्स, आप इंटरनल आप कह सकते हो कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन के क्राइसिस के समय हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखी। हमें कैसा स्टेटमेंट इशू करना है ये हमें किसी यूएस ने नहीं बताया, यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं बताया। हमें जो स्टैंड लेना था हमने लिया। रिसेंटली आपने G20 के समय देखा होगा, G20 समिट के समय देखा होगा, जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ तो कैसे हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए चीजों को मैनेज किया। देन देयर इज अ सोशलिस्ट। इस सोशलिस्ट वर्ड पे बहुत कंट्रोवर्सी है। क्या हमारे पास जो कम्युनिस्ट का आइडिया है सोशलिस्ट, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं? नहीं। जो हमारा सोशलिज्म का आइडिया है वो फेबियन सोशलिज्म है या फाबियान सोशलिज्म, या हम कह सकते हैं कि गांधीयन सोशलिज्म की बात होती है, जिसमें स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा। एक वेलफेयर स्टेट कौन होता है? एक ऐसा स्टेट जो अपने सिटीजंस का ध्यान रखता है। कौन से सिटीजंस का ध्यान रखना है? वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ध्यान रखता है। डीपीएसपी याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टैब्लिश करते हैं इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। और इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट है तो इंडिया अपने मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शंस का ध्यान रखेगा। इसीलिए सोशलिस्ट वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये सोशलिस्ट वर्ड कम्युनिस्ट वाले सोशलिज्म के आइडिया से कंफ्यूज नहीं करना है। इंडिया का सोशलिज्म अलग है। इंडिया का सोशलिज्म फेबियान है, फाबियान सोशलिज्म है, या जिसको हम कह सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म है। गांधीयन सोशलिज्म किसकी बात करता है? या इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस केसेस में कहा है कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जो सोशलिज्म है वो बात करता है कि स्टेट विल ट्राई टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, स्टेट विल ट्राई टू रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन, स्टेट विल ट्राई टू रिड्यूस व्हाट? इनकम गैप बिटवीन द पॉपुलेशन। देन वी हैव द सेकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? इक्विडिस्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब जो हमारा स्टेट है वो डिफरेंट रिलीजन से इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या है? इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन इंडियन स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगा। तो सेकुलरिज्म से आपको क्या याद रखना है कि स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। देन वी हैव द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहां से आता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि यहां पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे आर गोइंग टू गवर्न अस। गवर्न करेंगे, रूल नहीं करेंगे, याद रखना है। Because we have elected them and they elected representative are going to govern us. Last we have the republic. Republic का मतलब क्या होता है कि जो head of the state है that will be an elected one. He or she will not be a सेलेक्टेड वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रिटिश क्वीन से कंपेयर करोगे तो वहां की जो क्वीन होती है सी इज लाइक लेट्स से हेरिडेटरी पोस्ट है ना। हमारे यहाँ पे जो रिपब्लिकन पोस्ट है वो हेड ऑफ द जो स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द स्टेट? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन क्या इनके बाद इनकी बेटी या इनका बेटा होगा? नहीं। देन देयर विल बी फ्रेश इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शन होगा तो फिर वहां पे और कोई चूज करके आएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। पहला मैंने क्या बताया? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो भारत के लोग ही हैं। सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को बताते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि इंडिया विल बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एट द सेम टाइम अगर हम कंपोनेंट की बात करें, थर्ड कंपोनेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस कैसी मिलेगी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। आपके पास लिबर्टी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। At the same time, there will be fraternity. Fraternity assuring the dignity of the individual as well as the unity and integrity of the nation. चौथी चीज जो बात करता है प्रीएम्बल वो क्या है?
डेट ऑफ एडॉप्शन, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द एडॉप्शन? 26 नवंबर 1949। तो आपको समझ में आ गया व्हाट वी आर डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ डेट ऑफ एडॉप्शन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, कंपोनेंट्स की बात हमने कर ली। अब बात आती है 2 चीजें और आप याद रखेंगे जो जस्टिस इंश्योर करने की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये आइडिया हमने कहां से लिया है? ये आइडिया हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से। अगेन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हमने कहां से लिए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 से। बिकॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये क्राई ही था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एश्योर करना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। अगर प्रीएम्बल के अमेंडेबिलिटी की बात करेंगे, अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये केस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास कब आया? इन केशवानंद भारती केस 1973। इन केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे अदर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इन अ सिमिलर फैशन प्रीएम्बल कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ये केस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सुनवाई की? केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। आपको याद होगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कोर हैं, जो बेसिक है, अगर इनके साथ छेड़खानी हुई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड लाइक अदर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन under article 368, but again subject to the provisions of basic structure of the Indian constitution। again क्या प्रीएम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है? इसको समझने के लिए हमें 3 केसेस समझना होगा। पहला क्या है? बेरूबरी यूनियन केस 1960। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रीएम्बल है वो जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जनरल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इन सब का इस पर बोलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस में क्या कह दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपके पास नेक्स्ट केस आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर जजमेंट को, अर्लियर जजमेंट मतलब अर्लियर जजमेंट जो प्रीएम्बल पे आया था वो क्या था? बेरूबरी यूनियन केस 1960, इसको रिवर्स कर दिया और कहा कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, प्रीएम्बल लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगेन आप देखोगे एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये अपहोल्ड किया कि यस, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आप 3 केसेस का नाम लोगे। पहला बेरूबरी यूनियन केस 1960। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड केस क्या है? केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बोली, 2 महत्वपूर्ण बातें बोली। पहला कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइक एनी other part of the Indian Constitution, preamble can also be amended under Article 368 of the Indian Constitution, subject to basic structure of the Indian Constitution. And third, we have the LIC of India case of 1995. LIC of India case of 1995 ने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और अच्छे से रीइटरेट करते हुए कहा कि यस, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आ गया अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? प्रीएम्बल क्या है, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। फिर मैंने आपको बताया वेदर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर मैंने आपको बताया वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सा कंट्री है जो सबसे पहले प्रीएम्बल से स्टार्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। क्लियर? एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, उसी पर बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल। तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया, कमेंट सेक्शन में। ओके, यू हैव टू टेल मी व्हेन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे पास प्रीएम्बल के रूप में है। नेक्स्ट, अमेंडेड। क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है? यस, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और इसके थ्रू 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। तो आप देख सकते हैं यहां पे सोशलिस्ट वर्ड है,
ये सेकुलर वर्ड है और यहां पे आप देखोगे इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी वर्ड। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं प्रीएम्बल में थ्रू अमेंडमेंट। एंड विच अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नाउ लेट मी रिकैप फॉर यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज प्रीएम्बल। पहले मैंने आपको प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन दिया कि प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड, फिलॉसफी, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम एक्ट लाइक अ बीकन लाइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया। कितने कंपोनेंट्स हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। देन वी हैव डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। At the last we have discussed about the date of adoption. What is date of adoption? 26 नवंबर 1949। डेट ऑफ इनैक्टमेंट अलग है, वो क्या है? 26 जनवरी 1950। फिर मैंने आपको बताया वेदर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड आर नॉट। केशवानंद भारती केस आपको याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर की मैंने बात करी, वो याद रखना है। वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको 3 केसेस याद रखना है, बेरूबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। Then I have told you कि United States was the first country to begin with the preamble based on the objective resolution. Preamble is based on the objective resolution and preamble has been amended only once so far. That is through 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and 3 new words were added to this preamble. What were they? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रीएम्बल। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। थैंक यू।